Good morning everyone. I am Rajdeep Singh from SIRT Excellence, the SAGE Group. Today we are going to discuss about parallel programming environment. So firstly, what is parallel programming environment? So parallel programming environment comprises of 5 things. पहला है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या हम बोलें स्पेशल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो कि पैरेललिज्म अचीव करने में हेल्प करता है. Second is language supported, that means those languages which helps us to develop parallel programs. Operating system which helps us to manage these platforms, and software tools and application packages. So in simple terms, अगर हमें बोलना है what is parallel programming environment, so parallel programming environment comprises of hardware platform, language that support it, operating system, software tools and application packages. Now these parallel programming environment are divided or you can say categorized into two parts. पहला होता है बेसिक पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें बेसिक फीचर्स होते हैं जो एक मिनिमल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप आवर पैरेलल प्रोग्राम्स. एग्जांपल्स दिए हैं लाइक लिंडा एंड स्ट्रैंड 88. But there are some advanced packages also like Express and Topsys which provides us integrated environment, and these integrated environment consist of editor, debugger, performance monitors which helps us to improve software productivity. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक लैंग्वेज है लेट्स से C और एक लैंग्वेज है लेट्स से you can say you are developing a program using C and you are developing on other hand you are developing a program on Java on NetBeans. Now what happens that when you are using C and developing a program, you just get an editor and you basic features रहते हैं, आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम डेवलप करना है, and after execution जब आप रन करते हैं then you get to know what your output is looking like. But when you are using NetBeans और हायर पैकेजेस, अगर एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन अवेलेबल होता है, डीबगिंग के लिए हेल्प होती है, बहुत सारे प्री डिफाइंड टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम ईजिली प्रोग्राम को या ईजिली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं. सिंपल सेम इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. तो दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन इज बेसिक या पैरेलल लैंग्वेजेस जिसे हम कहते हैं, जो बेसिक हमें फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, मिनिमल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपिंग अ पैरेलल प्रोग्राम. एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जिसमें हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं विच हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी. Now talking about features, so what are the features that a parallel programming environment should possess or should have? So first one is compatibility, expressiveness, ease of use and portability. ये चार फीचर्स हैं जो किसी भी पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में होने ही चाहिए जब हम पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को पैरेलल प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. शुड बी कंपैटिबल इनफ, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं. ईज ऑफ यूज़, दैट मीन्स इसके सिंटेक्स इतने यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए ताकि हम उसको ईजिली अडाप्ट कर सकें. पोर्टेबिलिटी मतलब इट कुड बी डेवलप्ड ऑन वन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड कुड बी यूज्ड ऑन अनदर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. सो this is the basic definition of a parallel programming environment. Now next slide. पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी डेवलप्ड आइदर बाय डेवलपिंग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा कि लिंडा एंड ओकैम है जो कि न्यू लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ करके हमने पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया. और दूसरा तरीका है कि वी यूज़ एग्जिस्टिंग सीक्वेंशियल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान 90, सी स्टार और कॉन्करेंट पास्कल, और उन्हीं की लाइब्रेरीज को और फीचर को एनहांस करके हम पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करें. ये दो तरीके हैं. नाउ both of them have their own advantages. Former ones have advantage of using high level parallel constructs which are used for achieving parallelism,
whereas जो sequential languages हैं को use करके develop किया गया, those are easily adaptable because we are used to with the syntax or constructs of those languages, those sequential languages. So it is very easy for us to adapt and understand those languages which are being derived from sequential languages. Now moving on to compilation phases of a parallel programming, what are the compilation phases will be involved. So there are basically 3 compilation phases which will be involved in compiling a parallel code. So first one is flow analysis, when source code is provided to a compiler of a parallel program. Then first one is flow analysis, second is program optimization, and third is parallel code generation. मतलब जो हमें source code मिला है, it is not a parallel code, we have to convert it into a parallel code. तो parallel code का generation होता है, then it is given to whatever machine or whatever architecture you are using. If you are using superscalar processor, you will forward that parallel code to superscalar processor, or if you are using shared memory multiprocessor, you will forward that parallel code for execution to this shared memory multiprocessor. And if you are using distributed memory multicomputer, it will be forwarded to the same for further execution. So अगर हम देखें तो 3 मेन कंपाइलेशन फेज है यहाँ पे, फ्लो एनालिसिस, प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन और पैरेलल कोड जनरेशन. नीचे जो 3 ब्लॉक्स बने हैं वो 3 अलग अलग, इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट आर्किटेक्चर यू आर यूजिंग और व्हाट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यू आर हैविंग, उसको आप डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आप उस कोड को फॉरवर्ड करते हैं अपने मशीन को. Now if you are using superscalar processor, scheduling, register allocation and context switching are the tasks which will be involved. If you are using shared memory multiprocessor, partitioning, synchronization and load balancing are the tasks which will be involved. And if you are using distributed memory multicomputer, distributed data computation and message passing type of tasks will be involved. So next is software tools and environment. It is nothing different from what I have taught just now. सॉफ्टवेयर टूल्स एंड एनवायरनमेंट का मतलब है कि अब व्हाट पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यू आर यूजिंग, दैट्स इट. सो सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करें तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं. आई हैव जस्ट मेंशन्ड दीज थिंग्स इन फर्स्ट स्लाइड, that environment of a parallel programming environment will consist of hardware platform, language supported, OS and software tools and application packages. दूसरी बात कि जो टूल्स यूज करेंगे हम वो 2 तरीके से कैटेगराइज किए. पहला तो है पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमें एक बेसिक मिनिमल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें हम अपने पैरेलल प्रोग्राम को डेवलप कर सकें. दूसरा है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट विच विल provide us advanced platform for which will might be having editor, debugger, performance monitor, which will improve the software productivity. Now this integrated environment will be further classified into basic, limited or well developed classes on the which will be based on the maturity of what tool sets those languages are having. So moving on to the next slide of what is software tools and what are its classification. So these are the software tools. इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज पैरेलल लैंग्वेजेस, जो हमने बताया आपको फर्स्ट स्लाइड में एंड प्रीवियस स्लाइड में कि पैरेलल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस विच प्रोवाइड अस मिनिमल पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू डेवलप अ पैरेलल प्रोग्राम. And these languages are the examples of those parallel language like Lambda, Dino, Strand 88, Force, Sizzle. ये examples हैं आपको याद रखने के लिए, जो which comes under the category of parallel languages. फिर से बोल रहा हूँ, these parallel languages are the basic and the languages which provide us minimal environment for developing a parallel program. Now second categorization is integrated environment, एडवांस्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अवेलेबल हैं विच कैन बी यूज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर मोर एफिशिएंटली. सो
लाइक जो हमने बताया कि आपके पास डीबगर भी होता है, एडिटर भी हो सकता है, परफॉर्मेंस मॉनिटर भी हो सकता है टू इवेल्युएट द प्रोग्राम. सो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ मेनी फंक्शनैलिटीज एंड मेनी फीचर्स. तो इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है बेसिक एनवायरनमेंट, लिमिटेड एनवायरनमेंट और वेल डेवलप्ड एनवायरनमेंट में. And these categorization is done on the basis of the maturity of tool sets. So what is basic environment? Basic environment provides a simple program tracing facility for debugging and performance monitoring. It provides a simple program tracing facility, whereas limited environment provides tools for parallel debugging, performance monitoring and program visualization also. So limited environment is providing an extra feature of program visualization also beyond the capability of basic environment, as well as यहाँ पे parallel debugging भी करते हैं हम. वहाँ पे simple debugging होती है, यहाँ पे parallel debugging करते हैं. More than one module of code is traced for debugging. Next is well-developed environment, which provide an intensive tools for debugging programs, interaction of textual and graphical representation, visualization supports, parallel input-output and parallel graphics. So अगर हम कहें कि well-developed is full-fledged environment which provides us all the facilities which are necessary to develop a well-efficient parallel program. So these are the three categorization of integrated environment: basic environment, limited environment and well developed environment.